हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे टॉक्स एपिसोड 2। जो कमेंट हमने आज पिक किया है वो कई सारे सब्सक्राइबर उसके बारे में जानना चाहते हैं। बीएस ने ये कमेंट किया था कि सर अगर हम टॉप 10 आईआईटी से एमएससी करते हैं, उसके बाद टॉप 10 आईआईटी से पीएचडी भी करते हैं, तो एकेडमिक जॉब में खासकर यूनिवर्सिटीज़ में क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी। क्योंकि उन्हें ये किसी ने कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ में अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम रहती है। तो एकेडमिक जॉब की इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कई सारे सब्सक्राइबर इसके बारे में जानना चाहते थे। फ्रेंड्स, जब आप पीएचडी कर लेते हैं उसके बाद दो तरीके से आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप अपॉइंट हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट के लिए आप सभी जानते हैं कि जो यूजीसी है उन्होंने पहले कंपलसरी कर दिया था पीएचडी को, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उस रूल में एक्सटेंड कर दिया गया है उसको 2023 तक। तो आपको आने वाले समय में किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो पीएचडी आपको कंपलसरी होगी। लेकिन अगर आप किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उनमें अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमएससी प्लस नेट होना कंपलसरी है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आपके पास पीएचडी होगी तो वो आपका एक एडेड एडवांटेज होगा। तो ये दोनों ही क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिए हैं, एफिलिएटेड कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम टॉप 10 आईआईटी से एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो हमारे लिए क्या एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हम पहला जो सिनेरियो था उसमें बात करें कि कॉलेजेस में जो वैकेंसी निकलती है वो जनरली जो आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो उसके लिए रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकालता है, और वहाँ पर एमएससी प्लस नेट इर्रेस्पेक्टिव कि आप आईआईटी से हैं, नॉन आईआईटी से हैं, वहाँ पर मैटर नहीं करता है। जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप उसमें फिट हैं, आप एमएससी हैं और नेट क्वालिफाइड हैं विथ डिजायर्ड परसेंटेज, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। वहाँ पर एग्जाम होगा। एग्जाम में जो क्वालिफाई करेगा, आप चाहे नॉन आईआईटी से हैं, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप आईआईटी से हैं और आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो आप वहां पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आई थिंक आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि जहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज होती है उनमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। वहां पर डायरेक्टली जो शॉर्टलिस्ट की जाती है प्रोफाइल, तो वहां पर अगर आप पीएचडी है आईआईटी से तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी होते हैं, आईआईटी से पीएचडी होते हैं, उनके अच्छे रिसर्च आर्टिकल होते हैं, इंपैक्ट फैक्टर अच्छा होता है। तो यहां पर आपको प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि एक दूसरा एप्लीकेंट आएगा जो कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से है और उसके आर्टिकल इतने अच्छे इंपैक्ट फैक्टर में नहीं है, तो इंटरव्यू में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी और आपके जो रिसर्च आर्टिकल हैं उनकी वजह से आपको वहां पर एडवांटेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर आईआईटी से पीएचडी किए हैं तो डेफिनेटली आपने कई सारी चीजें ज्यादा एक्सप्लोर की हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिलवा सकती है जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जहां पर डायरेक्टली आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक नॉन आईआईटीएन है और यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही प्रेफरेंस नहीं मिलेगी या आपको डायरेक्टली नो बोल दिया जाएगा। कंपटीशन होगा, कंपटीशन में जो अच्छा परफॉर्म करेगा, इंटरव्यू में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होगा। लेकिन आईआईटीएंस को जो एडवांटेज मिल जाएगा वो रिसर्च आर्टिकल में मिल सकता है। तो अब यहां पर एक बात और भी क्लियर कर दूं कि ऐसा भी नहीं है कि आपने अगर आईआईटी से पीएचडी कर ली तो हर आईआईटी से पीएचडी करने वाले को गवर्नमेंट एकेडमिक जॉब मिल ही जाएगी। ये एक हार्श रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट हमें करना होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं इंडिया में इतने सारे आईआईटी हैं। हर आईआईटी में मोस्टली हमने देखा है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और वहाँ से कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो हर साल पीएचडी करके निकल रहे हैं, लेकिन ओपनिंग्स जो आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती है। तो आप चाहे आईआईटी से कर लें या कहीं से भी, आप फॉरेन से भी पीएचडी करके आ जाओ, ऐसा नहीं होगा कि जितने पीएचडी एप्लीकेंट आ रहे हैं सभी को गवर्नमेंट एकेडमिक जॉब मिल जाएगी। आपको कंपटीशन करना होगा और कंपटीशन में जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसी को जॉब मिलेगी। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि रिक्रूटमेंट के लिए जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो ओपनिंग्स होगी अगर 10 या 20, तो उसके लिए जो फॉर्म्स आते हैं वो 1000 आते हैं, 1500 आते हैं। तो जब इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा, ये मैं बहुत ही कम नंबर बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा फॉर्म्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी यूनिवर्सिटी से जिसने पीएचडी किया है सभी एलिजिबल होते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन होगा, आपको उस कंपटीशन को क्रैक करना होगा और उसके बाद आप जो गवर्नमेंट एकेडमिक जॉब है वो आपको मिल पाएगी। तो ये मिथ अगर आप में है कि मैं आईआईटी से पीएचडी कर लूँ तो बस मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो ये बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन आपको तब भी फेस करना पड़ेगा। ये जरूर होगा कि आप आईआईटी के एटमॉस्फेयर में जब आप रहेंगे तो आप में बहुत सारी चीजें इनबिल्ट डेवलप हो जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी उस कंपटीशन को क्रैक करने में। आई होप इस वीडियो से कई सारी बातें क्लियर हुई होगी और आपका जो क्वेश्चन था उसका मैंने अच्छे से आंसर कर दिया होगा।
आप भी चाहते हैं कि अगर आपका मैं कमेंट पिक करूं और उस पर एक वीडियो बनाऊं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।